इंडिया ने 2024 में इलेक्शन होने हैं, इंडिया ने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं करनी, एंड मैं आपको गारंटी करता हूँ, इंडिया विल नॉट टॉक विद पाकिस्तान बाय 2029. The reason behind is कि Prime Minister Modi is going to come back in 2024. So the way he is talking, the way उनका mindset क्या, उनका mindset पहला ये है कि यार अगर आज हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो we are going to bail out Pakistan internationally. दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की मीडिया ने आखिर मान ही लिया कि 2024 के इलेक्शन में आएंगे तो मोदी ही। इधर यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर यह लगा कि इनको क्लाइमेट चेंज और अपने यहाँ आए बाढ़ की चिंता से ज्यादा भारत की चिंता है। भारत से दुश्मनी इन्होंने खुद ही उजागर कर दी। और उधर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने 50 देशों के साथ मीटिंग का एक रिकॉर्ड कायम किया, जो कि भारत के ग्लोबल लीडरशिप को दर्शाता है। पाकिस्तान का लंबा चौड़ा डेलीगेशन यूएस में केवल आर्थिक मदद के लिए भाग दौड़ कर रहा है। एक बात यह खास है कि इनको केवल आर्थिक मदद ही चाहिए। अन्य देशों के जहाज भर भर के राहत सामग्री से इनका कोई भला होने वाला नहीं है। यह एक ऐसा भिखारी मुल्क है जैसे कि कोई भिखारी आपके पास केवल आपसे पैसा मांगते हैं और उनसे अगर कह दो कि चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूं तो वह गालियां देने लगते हैं। I was talking to some of my friends in Washington DC and New York, जो कि मुझे बता रहे थे कि जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, वो जनाब यहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क में फिफ्थ एवेन्यू से उन्होंने $35,000 मालियत के बैग खरीदे हैं। ये देखें कि वज़ीर इत्तलात और जो बाकी लोग हैं वो किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं। आए अमेरिका डॉलर मांगने हैं लोगों के लिए, देखें कि प्लान क्या है। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी है दोस्तों, वो है कि आप अगर देखें कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया अपनी यूएन स्पीच के अंदर। शहबाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र सुनने में आया 12 दफा किया, इंडिया का जिक्र 9 दफा किया, 9 दफा से ज्यादा किया, अफगानिस्तान का 9 दफा किया, क्लाइमेट का 7 बार किया, इस्लाम 4 दफा, फलस्तीन पैलेस्टाइन 3 दफा, फ्लड्स 2 दफा, हिंदू 2 दफा, इजराइल 2 दफा। सो दैट डिपिक्ट्स के आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चेक करें और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच चेक करें तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ स्टार्क जिसे कहते हैं ना मार्क डिफरेंस है। वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हो क्या रहा है, करना क्या है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है जो कि पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जा रहा है। क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अगर आप देखें कि वॉशिंगटन के अंदर जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कश्मीर 12 दफा से ज्यादा दफा जिक्र किया, इंडिया 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, अफगानिस्तान 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, एज ए सारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। भाई पाकिस्तान को पता ही नहीं ब्रॉडर साउथ एशिया में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ क्या करना है। वो वही अपनी पुरानी जो 75 साल पुरानी कहानी है। आप 75 साल के माइंडसेट से हम निकल ही नहीं रहे, ना लीडरशिप निकल रही है, ना अवाम निकल रही है। आप देखें ना उसको डॉक्टर जयशंकर की स्पीच का जो पढ़े नजर, आपको पता चले कि भाई वो क्या बातें कर रहा था। वो तो ग्लोबल वो तो लेवल की कहानी सुना रहा है। और दुनिया के तकरीबन 8 मुल्कों ने, मैं देख रहा था 8 मुल्कों ने, क्योंकि दिस इज माई जॉब टू लुक एट थिंग्स, 8 से ज्यादा मुल्कों ने एससीओ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है एट द यूएन प्लेटफॉर्म कि देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की, देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की। इस वक्त दुनिया तो थोड़ा बहुत आपको रिकॉग्नाइज करती है कि यू आर गोइंग थ्रू क्राइसिस, लेकिन मुझे 2 चीजों के साथ सख्त गिला है। आपको चीमा साहब मुझसे एग्री करना होगा कि आपकी रूलिंग एलीट ने फ्लड को इग्नोर कर रहे हैं मुसलसल, और आप दूसरा मुझे गिला होगा कि आपके मीडिया आउटलेट्स जो है, जो कि एक इंडस्ट्री बन चुके हैं, उन्होंने भी फ्लड को तवज्जो नहीं दी बिल्कुल। और तीसरा मुझे जो गिला है इसमें कि हमारी एक पार्टी मुसलसल हर शहर के अंदर म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रही है। आज भी उन्होंने रहीम यार खां में एक कॉन्सर्ट किया जो कि बिल्कुल फ्लड एरियाज के बिल्कुल पास है। एक ट्रेजेडी है कि आपके 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। एंजेलिना जूली चली गई है, उसके बाद अर्तुगरुल गाजी की कास्ट चली गई है, लेकिन आपके किसी सिंगर ने, किसी सियासी लीडर ने, किसी डुअल नेशनल रूलिंग एलीट ने इसको बहादुरी नहीं किया
फ्लड। वो हमारे एक्टर तार साहब कनाडा गए हुए हैं सारे। आपका मुझे तो खैर नहीं पता था, आपके तो स्पीकर साहब भी नियाग्रा फॉल पे बैठे रहे हैं आके सरकारी खर्चे पे। मुझे एतराज था कि शहबाज शरीफ साहब 3 दिन पहले क्यों आए हैं। मुझे एतराज था कि एससीओ के सेशन के दौरान आपके दोनों जो लीडर हैं, आपके शहबाज शरीफ साहब और आपके बिलावल भुट्टो साहब, अलग अलग तैयारों में सफर करके गए हैं, आंट्राज साथ मौजूद था, और आप बिल्कुल यू आर नॉट बिहेविंग दैट यू आर इन द क्राइसिस।